ये इनकी बुग्गी सी है जिसमें ये सामान रखते हैं ना, काकरेज गाँव वाले जो गाय पालक हैं, ये बुग्गी है इनकी एक, इसमें ये सामान रखते हैं ये वाली, इसमें बैल लगाते हैं। बहुत कीमती बात है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्लीज़, इतनी कीमती बात है, इतनी बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी कहीं। एक तो ऐसा कमाल सुना है मैं आज ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं इनके पास आता हूँ ना, तो कुछ बातें रोज़ रोज़ अलग अलग, भाई अपनी तारीफ़ नहीं करता ना कोई, ये इतने भले लोग हैं। आज उन्होंने बताया कि जो बैल है, हम कांकरेज नस्ल का बैल, कांकरेज नस्ल का बैल जो है ना, वो बाकी नस्ल से ताकतवर है, ठीक है, लेकिन हम उसको बैल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते बैल? कि उसके नाक में छेद करना पड़ेगा, उसके नाक में छेद करना पड़ेगा भाई, उसका तो स्टीयरिंग है ना, वो रस्सी लगानी पड़ेगी ना, मोड़ने के लिए, रोकने के लिए, चलाने के लिए, जो जैसा वो जो घोड़े की लगाम होती है, जो इनका रस्सी बनती है ना, जो रस्सी बनती है, तो वो वही तो उनका स्टीयरिंग है। अब काकरेज नस्ल का बैल इसलिए नहीं बनाते कि कहीं उसको जो है ना, उसको दर्द होएगा, और फिर उसका सांड का बैल बनाना, भाई नसबंदी भी तो करानी पड़ती है ना, बैल बनाने के लिए तो सांड नहीं रह सकता ना फिर वो, ये समझ रहे हो ना। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, कोई इस वीडियो को हो सकता है बच्चे भी सुने। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो उसको बैल बनाना, सांड से उसका ऑपरेशन वगैरह करना, वो करने में हमें पाप लगता है जी। दूसरा, उसको नाक में अगर हम छेद करेंगे ना, तो उसको दर्द होगा, तो वो दर्द हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब कितने भले लोग हैं। एक बात तो इसमें मैं आज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो तो हैरान करने वाली बात है, वो तो बात, अगली बात तो ज़्यादा हैरान करने वाली है। वो ये है कि जैसे ये बग्गी, जो इनकी बग्गी खड़ी है ना, वो मैं बग्गी दिखा रहा था ना अभी, वो जो इनकी बग्गी खड़ी है, बग्गी में बैल लगाएंगे, वो जो ये खरीद कर लाएंगे। काकरेज नस्ल का बैल नहीं बनाते, क्योंकि ये खड़ी ना बग्गी सीधर, इनका वो सामान पड़ा है, तो काकरेज नस्ल का बैल तो बनाते नहीं है। तो बैल लाएंगे, देसी बैल, कोई भी देसी लाएंगे, मतलब उसको लाएंगे खरीद के, जिसके नाक में छेद है, जिसको रस्सी बंधी हुई है, और जो पहले से ही उन्होंने हमारे आके ही भाषा है ना, अख्ता करा दिया, सीधा करा दिया, बदिया करा दिया, खस्सी मान लो, खस्सी करा दिया, तो जो सब काम हो रखा है वो बैल बना हुआ है, मतलब वो सांड नहीं है, वो लाएंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है, कितने भले लोग हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि भाई बहुत भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया है, आज जो उन्होंने बताया ना, आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। रिकॉर्ड क्या टूट गया, यानी कि अच्छाई इतने अच्छे लोग हैं। आज इन्होंने मुझे बताया कि जैसा ये बग्गी है, ये बग्गी है, हम इसको लेकर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, इसमें हम क्या रखेंगे, अपने कपड़े और बर्तन, बस। ये जो यहाँ जो सामान पड़ा खाने पीने का, वो तो ख़त्म हो जाएगा मार्च तक। ये जो इनकी चूरी वगैरह जो पशुओं को खिलाने का है, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो केवल बर्तन जाएंगे, और वो जाएगा क्या बोलते हैं, बस कपड़े बर्तन। उसके बाद बग्गी में केवल एक ड्राइवर बैठेगा। मान लिया कोई, मतलब इनकी बग्गी अक्सर लेडी चलाती है ना, लड़कियां, औरतें चलाती हैं, तो केवल अगर घर में 4 लेडी हैं, 2 हैं या 5 हैं, तो बैल को चलाने के लिए उसमें एक ही बैठेगा, बाकी सब पैदल चलेंगे। मैं कहा मगर क्यों चलेंगे पैदल? कह रहा उसको बोझ लगेगा ना, वो गऊ का जाया है, मतलब गऊ का जाया मतलब गाय का बेटा है, कह रहा उसको बोझ लगेगा ना, वो पाप लगेगा, तो हम सब पैदल चलते हैं, भले ही 1 किलोमीटर जाना पड़े, 10 किलोमीटर जाना पड़े। मैं भी कई बार देखता था, और ये कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग उसमें बैठते हैं, तो उसको चलाने के लिए ज़रूरी है, केवल उसको चलाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, इसलिए एक को तो बैठना ज़रूरी है। वो भी इसलिए बैठता है एक भी, कि उसको चलाने के लिए एक तो चाहिए, बाकी सब चलते हैं पैदल। कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं, और इतने समझदार हैं। मैं तो इस बात का तो इतना प्रभावित हुआ आज तो मैं हद ही होगी बस। तो ये बग्गी की जो बात थी ना, एक तो उसे बैल नहीं बनाते, बग्गी में लगाने के लिए उसे बैल नहीं बनाते। दूसरा, उसमें बैठते नहीं है, उसमें बग्गी में नहीं बैठते, एक बार नहीं यार, तो ऐसा बोझ लगेगा ना, तो बोझ ना लगे, ताकि गौ माता का जाया। अब आप कुछ लोग कहेंगे ये तो रोड पे छोड़ देते हैं, और तब भी तो पाप लगता है, तब भी तो रोड पे छोड़ देते हैं। बहन भाई और बाप बेटी का रिश्ता बचा कर रख रखा है,
जिसकी बेटी बड़ी हो गई, बहन बड़ी हो गई, उसे बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है उसको बाहर निकालना। और ये मैंने पूछा, मगर पैदल चलते हो जैसा, इस बग्गी में नहीं बैठते बाकी के लोग? कह रहा ये तो हम कर सकते हैं ना, बस जो हम कर नहीं सकते, अब जैसा इनके लिए छत नहीं बना सकते, ये बिल्कुल खुले में खड़े ऐसे, इनके लिए कोई छत नहीं बना सकते, जो नहीं कर सकते उसका क्या करें। अब इतना ये उधर लेडी बैठी है, मैं नहीं जा सकता उधर, ऐसे खुले में पूरे, ये तो आप देख रहे हो ना, ये खुले आसमान के नीचे है सारी गायें, ये सब खुले आसमान के नीचे है, ये सारी गायें ऐसे रहेंगी रात भर खुले आसमान के नीचे ही, ठीक है। ये तो हम नहीं करा, ये तो हम नहीं कर सकते ना, जो हम कर सकते हैं भाई हम पैदल चल सकते हैं, भाई गौ माता को हम दुखी ना करें। इतने प्यारे लोग हैं ये तो इनकी तो मदद करे ना कोई, भाई जिसकी औकात है वो करता नहीं है, और जिसकी औकात नहीं है, जो कर सकता है उसकी तो औकात नहीं है। भाई मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरी औकात नहीं है, मतलब 1-2 हज़ार में, 10,000 50,000 में कुछ नहीं होना, इनके लिए तो एक व्यवस्था की ज़रूरत है। पर ये बात है तो मैं हैरान हो गया, बहुत बड़ी बात है कि पैदल चलना, भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है पैदल चलना, और उसमें गाड़ी में नहीं बैठना कि नहीं उसे बोझ लगेगा। और दूसरा उसको उसके हालांकि इनका जो कांकरेज नस्ल का जो बछड़ा है वो बहुत ताकतवर है। शिवजी महाराज का जो नंदी दिखाते हैं वो नंदी इसी नस्ल का था, क्योंकि कमांड को यही नस्ल समझती है, इनके नाम है सबके, और ये नस्ल जो है ना कमांड समझती है क्या कह रहा है, उसे पता है वो आवाज़ लगा रहा है नहीं लगा रहा है, वो मतलब इसमें इतनी समझ है। जैसे कुछ जानवर है ना, जैसे अब अगर मैं कुत्तों का जिक्र करूं तो कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ पता है, जर्मन शेफर्ड है और बेल्जियम है और लेब्राडोर है, उन्हें सब पता है, और बाकी को कुछ भी नहीं पता, बाकी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ आप बड़े ताकतवर भी है। तो ये गाय में सबसे समझदार नस्ल है, जिसे अपने नाम का पता है और वो कहना मानती है। तो शिवजी महाराज का नंदी भी तो इसी नस्ल का था, अगर ये इसको बैल बनाए तो बहुत ताकतवर है, लेकिन इन्हें ताकत की ज़रूरत नहीं है, इन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस वो केवल कपड़े और बर्तन वो चले जाएं, उसमें बैठते भी नहीं है बग्गी में। अरे भाई मेरी तो जो है ना रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा लगा मुझे बात सुन के, इतने प्यारे लोग हैं। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद। ये कीचड़ है, कीचड़, ये कीचड़ है, इसमें रहती है रात भर गायें, कांकरेज गाय इसमें रहती है रात भर इस कीचड़ में, इस कीचड़ में रात भर रहते हैं। ये देख लो कितना बुरा हाल है, धिक्कार किस पे जाएगा, इसी में रहना पूरी रात है। अब ये जैसे इनका ये छोटा सा घर है, इसमें जो है ना देखो ये बोरी रखी है, और ये जब चेंज करेंगे यही से यहीं छोड़ कर चला जाएंगे, आगे फिर दूसरा बनाएंगे। बच्चे नहीं है क्या कोई सा है? ओए सुन कितना बढ़िया बना रखा है, कितना बढ़िया। कल को फिर इसको जो है कल जब चेंज करेंगे घर, और फिर मतलब वहाँ जाएंगे फिर नई जगह। भाई बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। ये बच्चे खड़े इधर छोटे छोटे, ये खड़े बच्चे देखो, ये खड़े गाय के बच्चे, ये ऐसे बिना छत के रहते हैं। और क्या कहते हैं, इन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत है, तो कितना सोना बना रखा है ना। ये चूल्हा भी है यहाँ, ये देखो चूल्हा जला रही है, ये चूल्हा है। और क्या कहते हैं, मान लें यहाँ से कल जाना है कहीं, अब ये नहीं पता कहाँ जाना है, ये नहीं पता वहाँ कैसे घर बनेगा। बहुत बड़ी हिम्मत है, रोज़ाना चेंज, मतलब अब तो गर्मी ठंड है, आज जनवरी है 13 जनवरी 2025, लोहड़ी भी है आज, तो कल अगर कहीं जाना पड़ेगा, ये ना तो ये पता कहाँ जाना, ना ये पता वहाँ चूल्हा कैसे बनेगा, कहाँ से पानी आएगा। इतनी बड़ी मेहनत की बात है बाजा, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। बेटी वैसे तो मैं चाहता हूँ कि भाई किसी लेडी का फ़ोटो ना आए कभी भी वीडियो में। अब इनकी मेहनत दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखना, ये देखना, पानी की 2 पतीली हैं सिर पे, कम से कम होगा 40 लीटर पानी। और ऐसा नहीं है अकेली लेडी का, ये लड़की है मेरे ख्याल में, इनकी बेटी है, मुझे नहीं पक्का पता क्या है, लेकिन आप हैरान हो जाओगे। पानी दूर दूर से ढो के लाना, कपड़े भी धोएंगे, बर्तन भी धोएंगे, नहाएंगे भी, पानी उसमें चूरी में डालना होता है, जो बोरी नहीं रखी इसमें झोपड़े में,
उस चूरी में जो है ना पानी मिलाना पड़ेगा। गाय को ऐसे थोड़ी खिलाएंगे सूखी, उसमें पानी मिलाना है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं। वो जो कपड़े सूख रहे हैं वहाँ, ये कपड़े सूख रहे हैं ना, ये वहाँ हैंडपम्प थोड़ी ना है, हैंडपम्प नहीं है वहाँ, ना हैंडपम्प है, ना ट्यूबवेल है, ना कोई टैंकर पानी का आता। इतना दूर तक पानी ढोकर ले जाना, धिक्कार किस पे जाएगा। मैं कहता हूँ ये किसी दूसरी बिरादरी के होते, अब तक इनका कुछ ढंग हो जाता। ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता। ये है मुसीबत। ये किसी बिरादरी के होते ना, किसी दूसरे धर्म के होते, अब तक ये इनका कुछ समाधान हो जाता। लेकिन हिंदू नहीं मदद करता, मुसीबत ये है। और गाय माता, गाय माता, गाय माता, जच्चा गाय माता पड़ी है। जो गाय ने आज बच्चा दिया है वो भी उसमें पड़ी मिट्टी में ही, वो कीचड़ में, मिट्टी में नहीं कीचड़ में। क्या हाल होगा। और क्या कहते हैं, हर साल का यही हाल है। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। बहुत बुरा हाल है जी। नमस्कार।